जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल में के मैथमेटिक्स क्लासेस में। कहते हैं ना कि कल को अच्छा बनाने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि कल का दिन मेरा अच्छा हो, कल का दिन मेरा खुशी से बीते, तो उसके लिए आज तुमको कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, यानी हमारे भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति है, वर्तमान के राष्ट्रपति है, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इनके जीवन को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हमारे भारत के 15वीं राष्ट्रपति है, भारत के 15वीं राष्ट्रपति, भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे जो भारत के अभी राष्ट्रपति वर्तमान में उपस्थित है, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और इनका जन्म 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा राज्य में हुआ था। और हमारे भारत के प्रथम महिला है जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। यानी हमारा अभी तक जितने भी 14 राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, उन सभी का जन्म 1947 से पहले हुआ था। यानी जब हम लोग गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था उस टाइम। लेकिन हमारे भारत की जो यह महिला है, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इनका जन्म आजाद होने के बाद हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कौन ऐसा राष्ट्रपति है जिनका जन्म आजाद होने के बाद हुआ था? तो वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो देखिए, इनका जीवन एक आदिवासी परिवार में उड़ीसा में हुआ था। ठीक, और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, बहुत कठिन परिस्थितियां झेलने के बाद भी इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पहला से यानी 1 से लेकर 5वां तक सरकारी स्कूल में की। और होता है ना गांव में 7वां से 8वां तक स्कूल, तो वहीं 8वां तक इसका स्कूल था जिसमें इन्होंने पढ़ रहे थे। उस स्कूल में इन्होंने अपना पढ़ाई की। जैसे वह स्कूल पास हो गए 7-8 क्लास पास हो गए, तो इनको पढ़ने के लिए अब 1958 में जन्म हुआ, यानी वहीं 65-70 के आसपास। ठीक है, इनको पढ़ने के लिए उसके बाद गांव में कोई हाई स्कूल नहीं थी, जिसके कारण इनके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे होता है ना इलेक्शन, तो जब चुनाव आया, तो चुनाव में जब नेता लोग पहुंचे इनके आसपास गांव में, तो उन्होंने कहा है द्रौपदी मुर्मू जी मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो जो उस समय के नेता लोग थे, द्रौपदी मुर्मू जी का उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नाम लिखवा दिया, क्योंकि जहाँ जिस राज्य की राजधानी रहता है वह विकसित टाउन रहता है, विकसित शहर रहता है, तो वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है। इसलिए इनका नाम कहाँ लिखवा दिएगा? भुवनेश्वर में। वहाँ से पढ़े, वहाँ से बीए किए। ठीक है, और बीए करने के बाद फिर वो कहाँ चले आए? अपने घर, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनका बहुत कमजोर था। फिर इन्होंने कहा कि पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, यानी घर की स्थिति को सुधारने के लिए धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किए। और पढ़ाना जैसे जैसे शुरू किए, उससे पहले इन्होंने एक छोटा सा नौकरी कर रहे थे। ठीक है, जैसे मद्रास में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ पे इन्होंने स्टडी कर रहे थे बीए में। तब बीए की पढ़ाई करने के बाद वहीं एक छोटी जॉब कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने उस घर को स्थिति देखते हुए कहा कि जॉब छोड़ दिए। और उसके बाद इन्होंने कहा पहुंचे अपने घर, और अपने घर आए तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और प्राइवेट स्कूल में इतना अच्छा शिक्षा देते थे कि इनका पूरा स्कूल में नहीं, पूरा गांव में, इनके आसपास के जितने गांव था, सब कोई इनका नाम जपता था और इनका नाम लेता था। ठीक है, और यह एक ऐसा शिक्षिका थी जिनका पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चा को आ जाता था। ठीक है, इसलिए इन्होंने बच्चों के बीच में ज़्यादा लगाव हो गया इनसे, और ज़्यादा पढ़ने की भावना हो गई, जिसके कारण इनका जो पहचान होता है वो बढ़ते गया। ठीक है, जब इन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ी, तो उन्होंने उसमें नगर निगम वाला, तो उसमें जीत गए। ठीक, और उसमें जीतने के बाद क्या हुआ कि 2000 के आसपास इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ी, यानी विधायक। और 2000 से लेकर यानी सबसे पहले तो नगर पालिका थी, तो कुछ पैसा वैसा हो गया। उसके बाद 2009 में 2000 ईस्वी में चुनाव लड़ी किसका? विधायक का। एमएलए का चुनाव कब लड़े थे?
2000 में 2000 ईस्वी में एमएलए का चुनाव लड़े, ठीक। और उस टाइम फर्स्ट बार में ही जीत गए थे विधायक में, ठीक। तो 2000 से लेकर 2009 तक यानी 1-2 बार जीते थे, वहां रहे विधायक एमएलए। उसको 2009 से इनका हुआ जीवन का असली खेल शुरू। जैसे 2009 में इन्होंने चुनाव हार गए एमएलए का, उसके बाद इनके जो द्रौपदी मुर्मू जी के 2 बेटा था, ठीक। तो 2 बेटा था, तो एक बेटा का हुआ जब 2009 में ही एक बेटा का डेथ हो गया। कैसे? तो वह जैसे पार्टी फंक्शन में जा रहे थे और वहां से आए बस सुतले रहे थे, इनका एक बड़े बेटे का निधन हो गया, ठीक है। उसी तरह 2014 में इनके एक बड़े बेटे थे, यानी अविन वाला का जिसका 2009 में मृत्यु हुआ, उनका एज लगभग 25 वर्ष था। और 2014 में एक बेटा की मृत्यु होता है जिसका एज 28 वर्ष रहता है, ठीक है। और इनके जब दोनों पुत्र का मृत्यु हो गया तो इनके जो पति थे हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड थे, उनका निधन, वह डिप्रेशन में चले 2 बेटे के निधन के बाद, जिसके कारण इनके पति का भी निधन हो गया, ठीक है। तो अब बताओ, जब किसी घर में किसी का पति मर जाए, 2 बेटा मर जाता है, वह कितना टूट चुकी होती है अंदर से। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और कोई संघर्ष सीखे तो इनसे सीखे, ठीक है। यानी जितने भी सफल व्यक्ति हैं लोग ना, उनका जीवन पढ़ने से एक अलग तरह का मोटिवेट होता है। जैसे हम लोग डिमोटिवेट रहते हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और 2014 से 2015 में रहे, उसके बाद 2022 आया और 2022 में इन्होंने इनको हमारे भारत का राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया और 2022 में इन्होंने राष्ट्रपति बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 2022 में बने। और देखो, जिनका संघर्ष एक अच्छा पढ़ने के लिए स्कूल नहीं था, वह जब आके राष्ट्रपति के पद पर बैठे, यानी हमारे भारत का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। और इतना बड़ा पद पर चल गई, ठीक है। तो इतना आसान सफर इनका नहीं था। और हमारे भारत के जितने भी राष्ट्रपति लोग हैं ना, 15 गो राष्ट्रपति में से लगभग आधा राष्ट्रपति लोग, हमारे देश के जितने राष्ट्रपति बने हैं उसमें से आधा, वे लोग पहले अपने घर की स्थिति को देखते हुए पढ़ाने का काम किए। नहीं, उनमें से हम बोल सकते हैं 5 से 7 आदमी लोग ऐसे थे जिन्होंने शिक्षक से राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। यानी पढ़ने और पढ़ाने का, जैसे हमको पढ़ाई करना है और हमारे पास पैसा घट रहा है पढ़ने के लिए, तो एक अच्छा रास्ता है किसी बच्चे को शिक्षा देना और उसको पढ़ाना और पढ़ना, ठीक है। तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने संघर्ष करके राष्ट्रपति बन सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं, ठीक। ओके।